गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विक्रम कुमार आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बीपीएससी शिक्षक बहाली का प्रैक्टिस सेट संख्या 11 जो क्लास 1 से 5 तक है, उसका जीएस वाले पोर्शन को हम देखेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट संख्या 11 देखते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट संख्या 11 के क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, जो किस सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण का रिलेटेड क्वेश्चन होगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। एकदम सही है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। हाँ, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर दोनों सही है, लेकिन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यह क्या कह रहा है? नाइट्रोजनी यौगिक का या नाइट्रोजन का सिर्फ कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार में धान का खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो सबसे ज्यादा होती है रोहतास कैमूर वाले इलाके में, यानी कि रोहतास आंसर हो जाएगा। दरभंगा वाले इलाके में होता तो है, लेकिन बाढ़ से दह जाता है, इसलिए लोग इधर के लोग नहीं करते हैं। रोहतास कैमूर वाले रूट में लोग धान का खेती करते हैं और भरपूर होता है, इसलिए रोहतास कैमूर को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा बिहार का। क्वेश्चन नंबर 43, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ है? तो यह दार्जिलिंग में है, जो पश्चिम बंगाल राज्य में है। यक्ष्मा बीमारी जीवाणु द्वारा होता है। मलेरिया बीमारी का वाहक मच्छर है, मादा एनाफिलीज मच्छर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है। किसने 12वीं शताब्दी में इसका स्थापना हुआ था। किसने मलेरिया बीमारी का इलाज का खोज किया था? रोनाल्ड रॉस ने किए थे। कौन किए थे? रोनाल्ड रॉस ने। ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। कपास के बीज का बिखराव किसके द्वारा होता था? हवा के द्वारा होता। सूरजमुखी पूछे तो सूरजमुखी को भी हवा के द्वारा ही बिखराव होता। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। इसका कथन दे रहा है मनुष्य अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते। एकदम सही है। जो शाकाहारी जानवर है वो पौधा से, तथा जो मांसाहारी है वह जंतु से, जो सर्वाहारी है दोनों से। तो मनुष्य अपना भोजन पौधा अथवा जंतु दोनों से प्राप्त करते। एकदम सही है। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। देखिए मनुष्य के सहित सभी जंतु क्या है? पौधा पर आश्रित होता है। वह स्वपोषी होता है पौधा, और अपना भोजन खुद बना लेता है और उस भोजन को हम लोग प्राप्त करते हैं। हम लोग परपोषी होते हैं, यानी दोनों कथन सही है और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उलू उलू ध्वनि के साथ शंख ध्वनि कहाँ की प्रथा है? तो यह पश्चिम बंगाल के है। सौर कुकर में खाना कैसे पकता है? सूर्य के प्रकाश से। उसका प्राकृतिक होता है और वो गर्म हो जाता है और अंदर भोजन बन जाता है। सौर कुकर में खाना, हाँ ये हो गया। किसने तेंजिंग नोर्गे के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के शिखर पर झंडा फहराया था? तो सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे दोनों एक साथ गए थे। प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ है? गिरिब्राज। किसने इसको गिरिब्राज राजधानी किया था? तो बिंबिसार ने। अजात शत्रु वहां से कहाँ ले आया? पटना में ले आया, पाटलिपुत्र। स्वर्ण का स्रोत है सौर ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। देखिए जैव उर्वरक का उदाहरण डीएपी, यानी डाई जो कहते हैं, वह जैव उर्वरक नहीं है, वो फैक्ट्री में बनाया जाती है। यूरिया भी जो है वो भी फैक्ट्री में बनाया। गैमेक्सिन यह भी उसी प्रकार बनाया जाता है। गोबर जानवर के लेटरिंग होता है, वह क्या है? जैव, यानी जीव जंतु है जानवर, उसी से बनाया जाता है, यानी गोबर का यूज किया जाता है। तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज पुस्तकालय को कहते थे। जो नालंदा विश्वविद्यालय कौन? कुमारगुप्त ने बनवाया था। कहना 5वीं शताब्दी में। 58 में नीचे बीजाणुओं को कुछ विशेषता दी गई है। कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें।
ये हल्के होते हैं, बिल्कुल सही है। ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं, ये भी सही है। ये लैंगिक जनन अंग होते हैं, नहीं, लैंगिक जनन नहीं होते, यानी ए और बी दोनों। गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है थर्मल ऊर्जा, यानी हीट एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा। नामे से स्पष्ट, उष्मा, गर्मी, उष्मीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी। वैशाली किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार है। बिहार के वैशाली एक जिला है जो मुजफ्फरपुर जिला से ही कटकर बना है, और बिहार भारत विश्व का प्रथम गणराज्य वैशाली है, जो बिहार का वैशाली है। सबसे पहले यही लोकतंत्र को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर दिया गया। कथन है बलुई मृदा शुष्क होती है, हाँ ये सही। बलुई मृदा का कण छोटे होते हैं, नहीं, बलुई की मृदा का मोटे कण होते हैं, बड़ा बड़ा होता है, उसमें बड़ा बड़ा कंकड़ गिट्टी बालू सब होता है, इसलिए बड़ा बड़ा। ये और ए सही है, लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? जादूगोरा है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो बिहार का उत्तरी बिहार जो है ना, बाढ़ से तबाह रहता है, और दक्षिणी बिहार सूखा से तबाह रहता है, यानी उत्तरी बिहार आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो तारापुर, जो महाराष्ट्र में है, जिसका नाम अप्सरा कर दिया गया है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष कब किया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1989 को किया गया। नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या होता है? तब पानी की अधिकता, पानी अधिक आ जाने के कारण, नदी में गाद का जमा होने के कारण, वर्षा की अधिकता, तीनों, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन 4। 67 नंबर। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन, यह नहीं है। क्यों? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन नहीं। अब जहाँ टेलीफोन रहेगा वहां सभी मोहल्ला वाले जाके बात करेंगे, लेकिन मोबाइल फोन एक ऐसा है जो प्रत्येक जगह कहीं पॉकेट में लेके जा सकते हैं और कहीं से बात कर सकते हैं। रेडियो न्यूज सुनाने के लिए वॉकी टॉकी उसी प्रकार के। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर जिला में, इसलिए हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। तथा उनका 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दिया गया था, इसलिए हम 30 जनवरी को क्या मना देते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, इसको पटना उद्यान भी कहते हैं, जैविक उद्यान। पटना चिड़ियाघर, पटना जू। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को बिहार दिवस? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था, इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। पृथ्वी के सबसे नजदीकी वायुमंडलीय परत को क्या नाम है? ट्रोपोस्फीयर, यानी क्षोभ मंडल, जो ध्रुव पर 8 किलोमीटर तक है और जनरल 13 किलोमीटर तक है हमारे एटमॉस्फेयर। इसी में वर्षा, आंधी, तूफान, बर्फबारी, ओस, कुहासा, कोहरा सब इसी में आता है। ऑप्टिकल फाइबर्स डैश क्षेत्र में उपयोगी है? तो दूर संचार क्षेत्र में, जिसको वाईफाई लगाते हैं ना, तो उसको वाईफाई का तार ऑप्टिकल फाइबर का होता है, दूर संचार के क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं। लाल रक्त कणों का जीवन काल 120 दिन होता है। नोबेल शांति पुरस्कार अगर व्हाइट ब्लड का कहेगा तो उसको 3 दिन होता है। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? तो ऑस्लो में दिया जाता है। निम्नलिखित कथनों का ठंडे मरुस्थल लेह में घरों के निर्माण से संबंधित है। दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। उनकी दीवारें पत्थर से बनाई जाती है, एकदम सही है। उनकी फर्श लकड़ी की बनाई जाती है, भी सही है। उनकी छत पत्थरों से बनाई जाती, नहीं, छत पत्थर से नहीं बनाई जाती है। और उनमें केवल भूतल होता, नहीं, ऊपरों होता है, यानी ए और बी, ऑप्शन 1 हो जाएगा। किस सागर में सबसे ज्यादा खारापन है? तो मृत सागर में सबसे ज्यादा खारापन है, यानी नमकीन है।
यूनेस्को का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी खोज क्या है? मलेरिया का टीका का खोज किए थे। सबसे बड़े ग्लेशियर डैश है, पर्वत ग्लेशियर है। सियरा लियोन की राजधानी कहाँ है? फ्रीटाउन है। आप लेफ्टिनेंट कमांडर और भारतीय नौसेना में डॉक्टर भी है, साथ भी आपको नौसेना के समुद्री जहाज पर पूरी परेड की कमान संभालने का मौका मिला है। आप कमान संभालने का मौका मिला। आप परेड की टुकड़ी को परेड में कितने निर्देश देंगे? तो टोटल 36 निर्देश दिया जाता है, क्योंकि एक के पीछे 4 होते हैं, टोटल 36 होते हैं। और ऊंची आवाज में दिया जाता है, क्योंकि बाहरी के लोग भी सुने, साथ साथ पीछे वाले भी सुने। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, जो सिंधु नदी से आगे होते हैं। विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र मोहन बीना का प्रतिपादक है? पंडित विष्णु मोहन भट्ट, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85। अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल मौजूद है? नाइट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, नाइट्रिक एसिड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। हम निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया चुंबक को अपने गुणों को खोने के लिए प्रेरित करती है? ताप भी होता है, हैमरिंग, ऊंचाई से गिरना, उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना खाया जाता है। अगर गाजर का, मूली का पूछा जाए तो जड़ खाया जाता है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाला। बिहार का कौन अग्रवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? कलकत्ता थी। पहले कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला था। 1911 के बाद ये 1911 में इसका मार्च में इसको पास करा लिया गया और अगस्त से 1911 में वहां दिल्ली राजधानी कर दिया गया। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा का उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज, ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग अमृतसर में है, वहीं पर लोग आग लगा दिए थे उस बाग में, जिसके कारण ऐसा हुआ था। केरल के कुछ भागों में छोटी नदियां को नालों पर पार करने के लिए बल्लम का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार का क्या है? लकड़ी का छोटी छोटी नाव है, और लोग आकर्षक ढंग से वहां सजा दिया जाता है, उसी में घर उर बना दिया जाता है, रहने का व्यवस्था बना दिया जाता है, जिससे तीर्थ यात्री लोग आते हैं, खूब घूमते हैं। भोजन का वह भाग जो शरीर में नहीं पचता है, सेलुलोज नहीं पच पाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सबको पचा देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1885 में किया गया था। किसके द्वारा? ए.ओ. हुरहुम के द्वारा किया गया था। इसको पूछा जाए तो मुंबई के संस्कृत विद्यालय में किया गया था। इसका प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो व्योमेश चंद्र बनर्जी है। एक ही बिंदु से एक कागज टुकड़े एवं एक लोहे के टुकड़े एक साथ गिराया जाए तो ये दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। किस में? वे निर्वात में, अथवा किसी बोतल में गिराइएगा जिसका हम हवा निकाल देंगे, उसमें हवा नहीं रहेगा तो दोनों एक साथ गिरेगा। नहीं तो अगर हम बाहर गिराते हैं तो कागज लेट से गिरेगा और लोहा पहले गिर जाएगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है और हवा के द्वारा उसका प्रेशर ज्यादा लगाया जाता है, फोर्स उस पर ज्यादा लगा दिया जाता है, जिसके कारण ग्रेविटी का फोर्स जो लगता है वो कम जाता है और लेट से गिरता है, लोहा डायरेक्ट जल्दी गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 96। ठेला गाड़ी को चलाना आसान है, खींचकर ढकेलकर, खींचना धकेलना बराबर, ठेला पीछे से उठाकर नहीं, खींचते हैं तो आसानी से चलाता है, इसलिए खींचना आसान होता है, ऑप्शन 1।
लंबी कद के लिए एक एथलीट को कुछ दूर पीछे से दौड़ कर आना चाहिए, पीछे से दौड़ कर आना चाहिए किस लिए? ज्यादा जड़त्व आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए। और 98 क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का कौन सा मौसम बदलाव लाता है? तो परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण, जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और उसका तिरछा अक्ष के कारण हमारा मौसम परिवर्तन होता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिसके कारण दिन रात होता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, जैक से गाड़ी उठाना आसान है क्योंकि हाथ से उठाना कठिन होता है, कार्य टुकड़ों में बंट जाता है, कार्य सरल मशीन द्वारा होता है, सरल मशीन से आसानी से हो जाता है। मान लिया जाए उस पर 10 टन लोड किया हुआ एक ट्रक पर, ट्रकों का वजन मान लिया जाए 5 टन है, तब 15 टन कैसे उठाया जाएगा? तो जैक के सहारा एक सरल मशीन है जिससे चक्का उक्का पंक्चर होता है, तो चेंज यूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है एक सरल मशीन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाली स्तनधारी है? तो हाथी अंडा नहीं, बच्चा देता, कंगारू भी बच्चा, बिल्ली भी बच्चा, प्लेटिप्स जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है यह अंडा देता है। क्वेश्चन नंबर 101, नीचे जंगल से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। जंगल की भूमि गहरे रंग की होती है, एकदम सही है। क्यों? क्योंकि ऊपर से पत्ता उत्ता भरा रहता है और वह सड़ते गलते रहता है उसी में, इसी का। जंगल के भूमि के छायादान पदार्थ ज्यादातर नम व ठंडे होते हैं, हाँ, क्योंकि उसको धूप कम मिलता है। जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है क्योंकि उसका पूरा खाद के रूप में, कंपोस्ट के रूप में काम आता है। जंगल काफी अभी अंधकारमय होते हैं, नहीं कोई जरूरी नहीं है, पेड़ डिपेंड करता है कैसा उसमें पौधा लगा हुआ है, यानी ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन 1 हो जाएगा। भोजन में विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से होते हैं अंधापन यानी रतौंधी, सब विटामिन ए के कमी से, कमजोरी सब विटामिन ई के कमी से, और बंझापन ही सब, और उपयुक्त सभी तो होगा ही नहीं, स्कर्वी आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। एक हल्की एवं एक भारी वस्तु का संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो देखिए कह रहा है एक हल्की एवं एक भारी वस्तु का संवेग अगर समान है तो गतिज ऊर्जा जिसका हल्का होगा उसको बराबर करने के लिए उसको तेज से गति करना होगा, तब न जाकर जो तेज से गति करेगा तब जाकर बराबर होगा। इसलिए इसका हल्की वस्तु की, कहा कि हल्की वस्तु तेज से गति करेगा तब जाके मेंटेन करेगा। जंगलों को धरती के हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा नियुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, सभी ग्राम पंचायत विभाजित होते हैं किस में? वार्ड में। लगभग बिहार के सभी पंचायत में 14 वार्ड होते हैं, किसी किसी में जनसंख्या ज्यादा होने के कारण 15 कर दिया जाता है या क्षेत्र में किसी परेशानी की वजह से, नहीं तो लगभग 14 होते हैं। और 14 × 70 7,000 पर क्या किया जाता है? एक वार्ड में 500 पर वार्ड बनाया जाता है और लगभग 7,000 जनसंख्या पर एक पंचायत बनाया जाता है। वे जंतु जो पौधे और अन्य जंतुओं को खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। देखिए जंतु को भी खाता है, पौधों को, दोनों के खाता है, यानी साग सब्जी और मांस भी खाता है, उसे सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाला को सर्वाहारी कहते हैं। भारतीय संविधान का प्रकार है अर्ध संघीय, कुछ संघ भी है कुछ नहीं भी है। 108, नारायण का बचपन गांधी जी के आश्रम में गुजरा था, उनके द्वारा किस नाम से किताब लिखी गई है? जहां वे लिखते हैं कि आश्रम में आने वाले मेहमानों को शौचालय की सफाई काम सिखाया जाता है, संत चरण रज सेविता सहज के द्वारा। ग्राम पंचायत के सचिव नियुक्त कौन करता है? तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। पहले पंचायत में ही चुन लिया जाता था, अब क्या किया गया है? राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 110, जो लेखा जोखा रखता है कि पंचायत में कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट खड़ा रूप से गिरती है और पहाड़ पर अगर 1 डिग्री का एंगल चेंज होती है तो यहाँ आते आते एक दूसरे गांव में चला जाती है, जिसके कारण प्रत्येक
वर्ष कुछ न कुछ अधिक मात्रा में नुकसान करती है, जिसके कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। महात्मा गांधी का दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन उसको कहते हैं जो प्यार से, बिना लड़ाई झगड़ा के जो आज्ञा रहता है उसको तोड़ देना। जैसे वहां अंग्रेजी सरकार द्वारा कहा गया था कि नमक नहीं बनाना है, तो 71-73 लोग के साथ जाकर 1930 में, फरवरी 1930 में जाकर दांडी जो अरब सागर के किनार पर गुजरात में है, वहां पर जाके नमक बनाए थे। इसलिए इस आंदोलन को क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद है? गोंद। गोंद जो है ना, गोंद एक पेड़ होता है, उससे मिलता है। प्लाईवुड भी पेड़ से। सरल सील करने की लाख, लाख भी है वो भी पेड़ से। केरोसिन मिट्टी के जीवाश्म से मिलता है, मिट्टी के अंदर जीवों के अंश से मिलता है केरोसिन। इसलिए ABC 3 ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। वेद कितने हैं? तो 4 वेद है, और पूछा जाए सबसे पुराना वेद तो ऋग वेद है। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, क्योंकि ठंडा भरपूर होता है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस स्थान पर है? तो गुजरात के किसमें है कि यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, जो 597 फीट या 182 मीटर का ही है। वह गुजरात के किसमें है? नर्मदा नदी के किनार पर है, केवड़िया मोहल्ला में। निम्नलिखित गद्यांश में किस संश्लेषित रेशे के बारे में जिक्र किया गया है? तो रेशे का जिक्र किया गया है, संश्लेषित रेशे के बारे में जिक्र किया गया। जब 1939 में रेशा सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता को सनसनी उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे के बने महिलाओं के मोजों के भारी मांग थी। महिला लोग खूब मांग करती थी कि नायलॉन का हमको मोजा मिलना चाहिए, लेकिन परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध के चलते इस रेशे का उत्पादन अधिकांश भाग पैराशूट बनाने के हेतु काम में लिया जाने लगा, जिसके कारण उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 में, उसके बाद इसका मांग कम गया, लोग जनरल मोजा पहनने लगे। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म या जीवाश्म ईंधन की व्युत्पत्ति नहीं है? तब देखिए, तरल पेट्रोलियम गैस है, प्राकृतिक गैस भी है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG, सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन, लेकिन बायोगैस गोबर गैस है। इसलिए ऑप्शन 3 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एलन एक्टियो ह्यूम के द्वारा, यानी A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था 1885 में। 1857 के विद्रोह में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु अज्ञात रही थी? नाना साहब की। निम्नलिखित में से कौन सा रोग? देखिए क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण क्या होता है? कुष्ठ रोग होता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 1 से लेकर 40 तक मैथ वाले और रीजनिंग वाले पोर्शन को देखेंगे। जय हिंद।